रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी सफ़ें दीवार की तरह दुरुस्त कर लो और उन्हें एक दूसरे के नजदीक रखो और गर्दनें एक दूसरे के बराबर रखो, क्योंकि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं शयातीन को सफ के दरमियान घुसते हुए देखता हूँ जैसे वो बकरी के काले बच्चे हों। सुनन नसाई हदीस नंबर 816। सही बुखारी की एक और हदीस है जिसमें बताया गया है कि नमाज के दौरान सफ में एक दूसरे से मिलकर खड़े होना चाहिए, मसलन पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा और टखने के साथ टखना वगैरह। सफ बंदी में ये भी शामिल है कि सफ़ें दरमियान से खाली ना हो बल्कि नजदीक सटकर खड़े हों। इसके अलावा सुनन अबू दाऊद की एक हदीस में भी है कि जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ें सीधी करो, अपने कंधों को बराबर कर लो खाली जगह पर, और अपने भाइयों के लिए नरमी अपनाओ, शयातीन के लिए खाली जगह मत छोड़ो। सफ मिलाने वाले को अल्लाह ताला मिलाता है और सफ तोड़ने वाले यानी सफों में फर्क और फासला रखने वालों को अल्लाह ताला तोड़ देता है। तो इन सभी हदीसों से हमें ये पता चलता है कि हम जब भी नमाज के लिए सफ़ें बनाएं इमाम के पीछे तो उन सफ़ों में एक दूसरे से सटकर खड़े हों, जिससे शैतान को बीच में आने का मौका न मिले, न वसवसे डालने का मौका मिले। आज हमारे मुआशरे में ये आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों को सफ़े बनाने का तरीका सही से नहीं मालूम, इसलिए वो एक दूसरे से काफी दूर खड़े होते हैं और पास में खड़ा होना वो एक जहमत मानते हैं। और इसी के साथ बहुत से हमारे इमाम भी हैं मस्जिद के जो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते कि सफ़े किस तरह बनी हुई हैं और वो नमाज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हम सभी को इस चीज का इल्म हासिल करना चाहिए कि हम सफ़ें किस तरह बनाएं। इसके साथ साथ जिन इलाकों या जिस मस्जिदों में लोगों को इस बात का इल्म नहीं, तो वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, इमाम हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों से ठीक तरीके से सफ़ें बनवाएं और फिर उसके बाद ही नमाज पढ़ाना शुरू करें।